थार क्लासेज में आज जो मेगा टेस्ट हुआ है उसका आंसर की हल कराने जा रहे हैं। जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है उसी तरह रेंगना किससे संबंधित है? वो है सांप से। तो तोता उड़ान भरता है तो जो रेंगता है वो कौन है? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो 4, 12, 36, 108, तो आगे आएगा 324। हर संख्या को 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से गुणा किए गए, 12 को 3 से और इसको भी 3 से आगे क्या आ जाएगा? 3 से गुणा करेंगे तो 324 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ई एफ। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ए ऑप्शन है सी डी अनुपात जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 बच्चों की कक्षा में राहुल का ऊपर से 22वां स्थान है, तो राहुल का नीचे से कौन सा स्थान है? तो राहुल का जो नीचे स्थान है वो है 39। तो 39वां स्थान होगा। 60 में से 22 माइनस करेंगे तो 38 प्लस 1 क्या हो जाएगा? राहुल खुद और 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर लगी एक आदमी की तस्वीर देखकर राम ने कहा, इसकी माता मेरी पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, आप किसकी तस्वीर को देख रहा था? तो वो अपने पुत्र की तस्वीर को देख रहा था। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत अंक बताइए। 16, 22, 30, 45, 52 और 66। 16 में तो इसमें जो गलत संख्या है वो है 45। 45 इसका क्या रहेगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। कार्डियोलिज जो हार्ट से जुलिज वो अपना है एनिमल्स, तो किससे आ जाएगा? एनिमल्स से। नेक्स्ट पर्सन है, सीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, सीता का राम से क्या संबंध होगा? तो सीता का जो राम से संबंध है वो भुए का संबंध है। डी ऑप्शन। किसी एक संकेत में FISH को EHRG लिखा जाता है, तो उसी संकेत में JUNGLE को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। 9वें क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, समूह में अन्य से अलग विकल्प चुनना है। तो समूह में जो अलग अक्षर है वो है ए ऑप्शन। क्या रहेगा? ए ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन अपना है ए। 11वें जो आंसर रहेगा सी डी अनुपात जी एच, मतलब बी ऑप्शन। 11वें क्या रहेगा? बी ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, 60 बच्चों की कक्षा में अमन का ऊपर से 22वां स्थान है, तो अमन का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। तो इसका भी क्या रहेगा? सी उत्तर रहेगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5, 10, 17, 26, 37, 50 और खाली स्थान और 82। तो 2 की स्क्वायर में क्या जोड़ा? 1 प्लस हुआ। 3 की स्क्वायर में 1 प्लस किया। 4 की स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे। 5 की स्क्वायर में 1 प्लस, 6 की स्क्वायर में 1 प्लस, 7 की स्क्वायर में 1 प्लस और 8 की स्क्वायर में कितना होता है? 1 प्लस करेंगे तो 64 आता है। 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 65। तो इस सवाल में सोर्स मिस्टेक थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका? 65। तो जो आंसर राइट क्या रहेगा? 65 रहेगा। लेकिन ये आपका क्या है? बोनस नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अगर एक महीने का 15वां दिन तीसरा शनिवार है तो उस महीने का 20वां दिन कौन सा होगा? तो वो 20वां दिन कौन सा रहेगा? गुरुवार। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है, सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है, इन सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन आएगी? फूलवती। सी ऑप्शन 15वें का। 16वें का आंसर है, NEO से प्रत्येक अक्षर को एक बार इस्तेमाल करते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वो बनाए जाएंगे 2। इसका ऑप्शन रहेगा बी।
17वां क्वेश्चन है, संख्याओं के निम्नलिखित में अनुक्रम में ऐसे कितने एक हैं जिनके ठीक पहले 5 है और ठीक बाद में 2 है? तो वो संख्या अपने को जोड़े मिलेंगे 3 जोड़े। कितने मिलेंगे? 3 जोड़े। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी। तो इसके 3 जोड़े लेंगे। एक से पहले क्या होना चाहिए? 5, उसके बाद क्या होना चाहिए? 2, एक जोड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद एक जोड़ा 2 और ये रहो 3 जोड़े। यदि पापा को मम्मी, मम्मी को बहन, बहन को भाई, भाई को मामा, मामा को नानी कहे तो रक्षाबंधन पर राखी कौन बांधती है? तो बहन को क्या कहेंगे? भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भाई। 18वें का उत्तर क्या रहेगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? गाय, बकरी, शेर, ऊंट। तो इसमें क्या है? शेर एक जंगली जानवर है। यदि 5 हैज 3 8 दी 3 12 और 7 हैज 2 8 दी 4 बराबर 10 है तो 2 हैज 9 8 दी 5 क्या होगा? तो 5 में किसका गुणा हो गया? इसको गुणा किया है, उसमें क्या किया है? माइनस किया है। तो गुणा करके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में से 5 3 गए तो कितने बचेंगे? 12। 14 में से 4 माइनस करें तो कितने बचेंगे? 10। उसी तरह 9 दूनी 18, 18 में से 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? आंसर अपना 13। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में रखिए। तो सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में पूछे तो इसका जो आंसर रहेगा, तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले कस्बा बनेगा। कस्बा का ऑप्शन है 4। कस्बे के बाद अपना बनेगा गांव 2 नंबर। गांव से बनेगा जिला, जिला से बनेगा राज्य। तो इसका ऑप्शन क्या है? 4 3 4 2 1 3। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका क्या है? स्टार क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण से क्या उत्तर आएगा? तो इसमें 46 ए 2 बी 3 सी और 4 बराबर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन चिन्ह है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 11। 46 को पहले ए का मतलब होता है भाग, तो 46 में 2 का भाग देंगे, 2 का क्या हो जाएगा? भाग। उसके बाद क्या करेंगे? बी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस, कितना है? 3। उसके बाद सी का मतलब है गुणा, कितना आ जाएगा? 4। 23 माइनस 12 जब करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 11। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी? वो करेगी 6 घंटों में। तो 6 घंटों में क्या करेगी? घड़ी की सुई चक्कर पूरे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है तो राजस्थान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राजस्थान की जो राजधानी कौन सी है? वह है जयपुर। भैंस सतनधारी है और शतुरमुख क्या है? एक पक्षी है। 26 में का आपका आंसर रहेगा, 26 का आपका आंसर रहेगा OQSU। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1:1, 1 का वर्ग 1 होता है और 25 का जो वर्ग घनमूल होगा वो कितना होगा? 625। 25 का क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। इसका भिन्न कौन सा होगा? अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी। तो इसका आंसर रहेगा सी, प्लेट। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? तो इसमें अपने विजातीय देखना है, तो विजातीय अपना रहेगा JLN, ऑप्शन सी। 29 का सी ऑप्शन। 30वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। 30वें का अपना आंसर रहेगा ए। 31 का रहेगा 94 ए, 94। 32 नंबर क्वेश्चन है, 6 12 20 प्रश्नवाची है 42। इसके स्थान पर क्या आएगा? 6 में 6 जोड़े कितने हो गए? 12। 12 में फिर 8 जोड़ेंगे 20। 20 में फिर कितने जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे तो 30 क्या हो जाएगा? 30। 30 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 42, क्योंकि इसमें 6 प्लस हो रहा है, फिर 8 प्लस हो रहा है, फिर कितने होंगे? 10 प्लस। तो इसका क्या आ जाएगा? 30 आंसर। 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, इससे काउंटिंग
चलती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 छात्रों ने 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। राम ने अमर एवं 2 अन्य छात्रों के बाद दौड़ समाप्त की। अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की। फिरोज ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की। विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। इस दौड़ में 5वें स्थान पर कौन सा छात्र रहा है? तो 5वें स्थान पर कौन आएगा? विनोद। तो इसका आंसर आएगा डी, 33 नंबर ऑप्शन डी। राम मोहन से बड़ा है और श्याम मोहन से छोटा है। मोहन रोहन से बड़ा है, रोहन राम से छोटा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो इनमें सबसे बड़ा कौन आएगा? राम। 34 का ए नंबर ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक कोड में भाषा CAS का को ECUJ के रूप में लिया जाता है, तो उसी उन भाषा में बैंक को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा सी। 35 नंबर का आंसर है सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 40, 90, 61, 52। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन क्या रहेगा? 63, 63 इसका आंसर आएगा। जैसे एक की स्क्वायर कितनी होती है? 1, तो आगे क्या लगेगा? 0 1, 0 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 10। 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4, तो 4 0 4 लिखेंगे, 0 4 का क्या हो जाएगा? 40। उसी तरह 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9, 0 9 होगी, तो 0 9 को उल्टा क्या लिखेंगे? 9 0। उसी तरह अपना 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 को अपने उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 61। उसी तरह 5 की जो स्क्वायर है उसका 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25, तो 25 की स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। सीरियल नंबर जैसे 1 की स्क्वायर ली, 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, अब किसकी स्क्वायर लेंगे? 6 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर कितनी होती है? 36। 36 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन 63। विषम शब्द को चुनिए, तो विषम शब्द कौन सा आ जाएगा? हाथी। विषम संख्या अपने कौन सी रहेगी? हाथी। भारत में हॉकी खेली है तो अमेरिका में कौन सा खेल खेला जाएगा? वो अपना है बेसबॉल। इसका क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन। तो अगले 39 नंबर क्वेश्चन है, चित्र मतलब देखना, पुस्तक क्या हो जाएगा? पढ़ना। सी नंबर ऑप्शन, पुस्तक क्या रहेगा? पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। जो चना सरसों ये रबी की फसल और मक्का क्या है? खरीफ की फसल। इसके डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने तो इसमें क्या हो जाएगा? लोहा है क्या? धातु है, बाकी क्या है? गैस है, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कक्षा के लड़कों की, सी ऑप्शन रहेगा 41। अगला 42वां क्वेश्चन है, कक्षा के लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें राम दोनों तरफ से 19 स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के हैं? दोनों तरफ से कितना स्थान आ जाएगा? 19 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा? 38। तो इसमें एक क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे, सॉरी, एक 38 में एक माइनस करेंगे, दोनों में 19 19 स्थान है, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 37। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 33। तो 42 का क्वेश्चन है 37, क्योंकि 37 आपका माइनस रहेगा। कीवी न्यूजीलैंड है, एगल वो किसका है? कनाडा। 43 का ए नंबर ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विजाति है? तो निम्न में से विजातीय संख्या क्या आ जाएगी? ए। तो 44 का ए, POVZ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखो, निम्न में से कौन अलग है? तो ये कमल का फूल क्या है? पानी में खिलता है, कीचड़ में। बाकी क्या है? गुलाब, ट्यूलिप और गेंदा, ये फूल क्या है? अपने पृथ्वी होते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, 4 6 8 12, फिर 12 18 और 16। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 24, क्योंकि 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और उसी तरह 6 3 18 बढ़ते जाएंगे, तो लास्ट इसका आंसर क्या रहेगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाएगा 47 का जो आंसर रहेगा वो है डी 47। मिलान कीजिए, डी राइट आंसर। जो अपने 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है?
इसमें जो शब्दावली क्या है, डी ऑप्शन रहेगा 48 का। 16 अगस्त 1999 का सप्ताह का दिन कौन सा होगा, तो सप्ताह का वो दिन होगा सोमवार। तो कौन सा रहेगा, सोमवार। उसी तरह 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। 3 3 एकम 3, 3 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, 27। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 27। उसी तरह 3 3 9, 9 की क्यूब वो कितनी हो जाएगी, तो 9 729। इसका आंसर क्या रहेगा, 729 ए। 50 में क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किस क्रमांक में आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो इसका रहेगा डी ऑप्शन, प्रारंभ और अव्यस्त। क्या रहेगा, प्रारंभ और अव्यस्त। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, जो 52 52 नंबर क्वेश्चन है, हवन सामग्री सही विग्रह व समास के नाम से के लिए क्रमांक है। तो हवन सामग्री के लिए जो आंसर रहेगा, तो किसके लिए मिलेगा, तो वो आपका आंसर है हवन के लिए सामग्री संप्रदान पुरुष मिलेगा। इसका क्या रहेगा, संप्रदान क्या है, तत्पुरुष है। निवाकार में कौन सा समास है, तो निवारक में अव्ययभावी समास रहेगा। तो 53 का सी ऑप्शन आ जाएगा, अव्ययभावी समास। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, 54 नंबर क्वेश्चन है, तो किस शब्द में क्या लगा है, इसका आंसर रहेगा ए, अत्युत्तम। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा, तो 55 का है अधोमुख, डी ऑप्शन। 55 क्या रहेगा, डी ऑप्शन। किस शब्द में इल्ला प्रत्यय नहीं लगा, तो इल्ला 56 का क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन, रूपहल्ला। रूपहल्ला इसका क्या जो नहीं लगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, सम। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, 58 की नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है वो है ततोपरांत, तदोपरांत। इसका नेक्स्ट 59 नंबर अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें अशुद्ध रहेगा गीतांजलि। क्या रहेगा, गीतांजलि, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं कलम से किताब लिखता हूं, मैं कारक कौन सा है, मैं कलम से किताब लिखता हूं, तो कर्ण कारक कौन सा रहेगा, कर्ण कारक। 61 नंबर है, निम्न में से अशुद्ध है, तो कौन सा रहेगा, दिवात्री। 61 का बी। 62 नंबर, बर्फ पड़ते देखे हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। जिसमें हानि 63 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हानि या अनर्थ का भाव न हो उसे कहते हैं निरापाद, ऑप्शन नंबर बी। 63 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है, तो अव्ययभावी समास का जो उदाहरण नहीं है वो ऑप्शन है डी, पद चेत। तो डी ऑप्शन रहेगा। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग हुआ है उसका ऑप्शन क्या है, विखंडित, डी नंबर ऑप्शन। 65 का डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 66 का आएगा, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो वो है ए नंबर ऑप्शन, लोहम लोम हर्षक। क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन, लोम हर्षक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, सद्भावना का संधि विच्छेद है, सद्भावना का संधि विच्छेद है वो है सत्फल से भावना, डी नंबर ऑप्शन। 67 का डी। निम्न में से कौन सी अशुद्ध, निम्न में से 68 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्ध वाक्य देखेंगे। पहला है मालिक के आते ही वह 9 2 11 हो गया, शुद्ध वाक्य है। ताजमहल विश्व के एक भव्य इमारत है, ये भी क्या है, शुद्ध वाक्य है। मालिक, तो इसका कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, पचारे की बात को मान लो। अगला क्वेश्चन क्या है, डी नंबर ऑप्शन 68 का। 69 का, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है, वो राम तुम अब सो जाओ, ए नंबर ऑप्शन 69 का। 70 का है, निसफल में कौन सी संधि है, तो वो है विसर्ग संधि, संधि पूछे 70 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वागदान में कौन सी संधि है? तो वागदान में पूछे तो वो कौन सी संधि आ जाएगी? व्यंजन संधि, सी ऑप्शन 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 का क्या रहेगा? ये थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण इसका जो आंसर रहेगा श्रो प्लस अन, क्या रहेगा? श्रो प्लस अन, ये इसका आंसर रहेगा। श्रावण का श्रो प्लस अन, तो ये भी अपना क्या है, बॉन्स नंबर के आधार पर आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो वो है ऊपरी परस उगत, ए नंबर ऑप्शन 73 का। 74 नंबर है चींटी के पर निकलने से क्या आशय है? तो छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड न करना, बी ऑप्शन 74 का, बी ऑप्शन। 75 नंबर मूर्ख व्यक्ति के लिए कहावत है, तो 75 क्या रहेगा? मूर्ख व्यक्ति के लिए कहावत है वो है अकल का दुश्मन, सी। 75 का सी। 76 का ऊंट के मुंह में जीरा से आप क्या समझते हैं? जो 76 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है आवश्यकता से बहुत कम। 76 का आंसर आएगा आवश्यकता से बहुत कम। 77 का जो पढ़ाना गया हो उसे कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अपठित, उसे क्या बोलेंगे? अपठित। नगर में रहने वाले को कहा जाता है नागर, 78 नंबर का क्वेश्चन है, बी। आंसर क्या रहेगा? बी, नागर। नगर में रहने वाले को क्या कहता है? नागर। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रम में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? 79 का आंसर है किस क्रम में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो वो आपका रहेगा ई का तालु। किससे रहेगा? तालु। ई का तालु स्वर रहेगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी रहेगी? पापी, अहंकारी, दोषी, हंसी, तो इसमें कौन सा रहेगा? हंसी। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? हंसी, क्योंकि 80 क्रमांक इधर दे रखा अपने को। नेक्स्ट इंग्लिश का जो 81 नंबर का है उसका आंसर है बी। 81 का रहेगा बी ऑप्शन। 82 का डी, 82 का डी ऑप्शन राइट। 83 का आपका आंसर रहेगा बी, 83 का बी। 84 का ए, 85 का डी, 85 का डी आंसर। 86 का सी, 86 का क्या रहेगा? सी। 87 का सी, 87 का क्या रहेगा? सी। 88 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, नो नो। 89 का आपका आंसर क्या रहेगा? ए। 89 का आंसर ए। और 90 नंबर जो आपका आंसर है, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बी। 91 नंबर का क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन आंसर। 91 का ए। इसके बाद 92, 92 का आपका ऑप्शन है ए। 92 का कौन सा रहेगा? ए। 93, 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा सी, 93 का सी। उसके बाद जो अपना 94 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है आपका बी। 95 का आपका आंसर है बी। 96 का है, 96 नंबर का जो आपका आंसर है वो है सी। 97 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। 98 का आंसर है बी, 98 का आंसर रहेगा बी। और 99 का जो आपका आंसर रहेगा ए, 99 का आपका आंसर रहेगा ए। और लास्ट 100 नंबर इंग्लिश का जो क्वेश्चन आपका है वो है बी। शिक्षण विधियों की बात करें, 101 नंबर क्वेश्चन, प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। तो सर्वप्रथम दिग्दर्शन किसका किया जाता है? जब बालक
को अपने जब बालक को अपने पराये का सार्थक ज्ञान हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी। 101 का सी। 102 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आपके लिए निम्न में से क्या उचित है? तो वह ठीक समय पर पहुंचेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन रहेगा 102 का, ठीक समय पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह का की सहकृत्या का संप्रेषण नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभव से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, निम्नलिखित स्थिति समाजवादी प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल प्रतीत होती है? इसका आंसर रहेगा सी नंबर ऑप्शन, जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम बालकों की मदद करना चाहता है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाओं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। 105 का ऑप्शन है बी, इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 106 नंबर, किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? 106 का डी नंबर ऑप्शन, सामाजिक असमानताओं से। तो कौन सा रहेगा? सामाजिक असमानताओं से। 107 नंबर क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो 107 का है, तो कारण का उसका पता चलना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन रहेगा, कारण पता करें। 108 का क्वेश्चन है, सीखने पर यदि विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? तो वो आपका आंसर रहेगा सी नंबर ऑप्शन, विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है। 109 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो है, मनोवृत्तियां क्या है? तो मनोवृत्तियां एक व्यवहार की प्रवृत्तियां, तो क्या रहेंगी? व्यवहार की वृत्तियां रहेंगी। 110 नंबर क्वेश्चन है, यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? तो उसका आंसर सी आएगा, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दूरदर्शिता के लिए सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है? उसका जो आंसर है यह बी नंबर ऑप्शन आएगा, यह तीक्ष्ण वर्दी वाले छात्रों के लिए है। 112 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का बीच में ही स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? वो आपका आंसर रहेगा बी, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। तो क्या है? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करोगे उन विद्यार्थियों के साथ? तो उसका जो है छात्रों को बुलाकर समझाओगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, तो छात्रों को बुलाकर समझाओगे। 114 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कारण है। तो उसका जो उत्तरदायी कारण है उपयुक्त सभी, इसमें क्या रहेगा? उपयुक्त सभी छात्रगण, अध्यापकगण और नेतागण। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, तो आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधार सके।
116 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में माननीय पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। 116 का है ए नंबर ऑप्शन, छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, आज के बच्चों के कंधों पर, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? तो इस 117 का आंसर है बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों को क्या है, समुचित विकास पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। तो पर्यावरण प्रदूषण को तरीका कौन सा है? समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। 119 का ऑप्शन, 119 प्रश्न है, प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए? प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। प्रजातंत्र में क्या है? डी नंबर ऑप्शन रहेगा, प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। 120 नंबर क्वेश्चन आपका है कि चुनावों में मैं हर हालत में अपना मत डालूंगा। चुनाव होते उसमें क्या है? मैं हर हालत में अपना मत डालूंगा, ऑप्शन नंबर ए। 121 का क्वेश्चन है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। तो आधुनिक जो है सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, उसका आंसर क्या रहेगा? दिवस पर्वों में रत रहने में। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी। 122 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीका है कि विद्यालयों में, सी नंबर ऑप्शन आएगा, विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। 122 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 123 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप उसमें क्या करोगे? तो उसका ऑप्शन रहेगा बी, आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षा को, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षा को चाहिए कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, ऑप्शन नंबर ए। इसका रहेगा राइट ऑप्शन ए, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो मैं अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूंगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से लेने हेतु मनाऊंगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी। 125 का आंसर क्या रहेगा? डी। 126 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संदर्भ में गैंग शब्द व्यक्त करता है। तो उसमें गैंग क्या शब्द है? वो है सी नंबर ऑप्शन रहेगा। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन, पुरुष बालकों के समूह को। तो क्या रहेगा? पुरुष बालकों के समूह को बताएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार में असमानता का क्या कारण है? तो व्यवहार में असमानता जो कारण है वो है मनोशारीरिक विकृतियां। तो डी नंबर ऑप्शन इसका रहेगा। 128 क्वेश्चन नंबर है, यदि कोई बालक अपने घर से पराये पैसों की चोरी करता है तो उसका जो आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन, उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को खोजना चाहिए। तो 128 का ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 129, शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। तो 129 का जो आंसर है वो आपका है सी। क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद
कम होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कम होना प्रारंभ हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। प्राय देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 130 का वो है ए, प्राय वे छात्र मंद बुद्धि की शिकार होते हैं। क्या होते हैं, मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिकता का उपचार है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है 131 का ए, छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। तो 132 का जो आंसर आएगा वो आएगा जिज्ञासा, ए नंबर ऑप्शन जिज्ञासा। 133 का है, यदि कोई अध्यापक स्टाफ मीटिंग में व्यवधान डालता है तो मैं, क्या ऑप्शन है, उसे ऐसा न करने के लिए मनाने का प्रयास करूंगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। 133 का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इन बालकों को समाज से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो 134 का रहेगा डी, बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करना। तो आंसर क्या रहेगा, डी। 135 का आंसर है, कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है। 135 का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है सी, समय पर प्रगति से अवगत कराएं। क्या 135 का सी। 136 नंबर है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है। तो अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है। तो उसका जो आंसर है वो है शिक्षक की। इसकी मान्य होगी शिक्षक की क्या है, अधिक है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए, किस रूप में दिए जाने चाहिए। उसका जो आंसर है ए, 137 आंसर है मनोवैज्ञानिक प्रशंसा प्रोत्साहन आदि के रूप में। 138 नंबर क्वेश्चन है, यदि मुझे अपने पुत्र को माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार देना हो तो मैं देना पसंद करूंगा। तो इसका ऑप्शन है एक आधुनिक कैलकुलेटर, जो डी नंबर इसका क्या रहेगा आंसर, 138 का डी। अब 139 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपका एक छात्र पुस्तकालय की पुस्तक को फाड़ देता है तो आप क्या उपाय करेंगे। तो आप क्या उपाय करेंगे। तो उसका जो आंसर रहेगा आपका वो है उक्त छात्र को पुस्तक की मरम्मत के लिए प्रेरित करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। इसका जो आंसर है बी राइट। अगला क्वेश्चन 140 नंबर, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी, प्रतिभा प्रस्फुटन के लिए। तो क्या रहेगा, सी ऑप्शन, प्रतिभा प्रस्फुटन के लिए। 141 नंबर क्वेश्चन है, प्राय देखने में आता है कि समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसका कारण यह है कि वो कारण है स्त्री स्वयं के अस्तित्व से भली भांति परिचित होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकता है। तो 142 का क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकता है। तो वो आंसर है
डी अपने विद्यार्थियों की को प्रेरणा देकर, तो अपने क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर क्या मिलेगा। 143 का है, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा करता है। उसका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से, सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से। 144 का आंसर है, कौन सा पर्सन सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है। तो कौन सा पर्सन सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है, वो है वर्तमान आवश्यकता के अनुसार। तो इसका आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छ प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो निम्न से कौन सा आ जाएगा, वो आपका आंसर रहेगा उनके कार्य के अंक देना। तो उनके कार्य के लिए क्या होगा, अंक देना। 146 नंबर जो क्वेश्चन है, बचपन में बालक समूह के निर्माण के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो इसका जो आंसर रहेगा डी, उसका आंसर रहेगा डी। बालकों को परिपक्व शिक्षा को की देखरेख में ही बाल समूह निर्माण की प्रेरणा देनी चाहिए। 147 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा आजकल लक्ष्य विहीन होती जा रही है, इसका कारण यह है। तो कारण कौन सा है, वो है उच्च शिक्षा वयोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ। इसका जो आंसर है डी। 148 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या संबंधी शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या राय है। तो इसका जो आंसर है विश्वविद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डी। 148 का डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कक्ष में खाली समय विद्यालय की समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श विद्यालय के लिए हितकार है। इसका जो कथन है, जो आंसर है वो है पूर्णतः सहमत। तो बी नंबर ऑप्शन 149 का। 150 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। 150 का डी। 151 क्वेश्चन नंबर है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो जयपुर को जो गुलाबी रंग किसने दिया था, महाराजा सवाई राम सिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह ने। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसेज राज्य के किस जिले में स्थित है। तो वो कौन से राज्य के जिले में स्थित है। इसका जो आंसर है सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर। वो क्या रहेगा आंसर, झुंझुनू, बी नंबर ऑप्शन। 153 का है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, वो मिलता है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्वीकृत नया आईटीआई किस जिले में, जो नया आईटीआई किस जिले में स्थित है। तो नया आईटीआई है वो है जोधपुर। इसका राइट क्या आंसर होगा, जोधपुर। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके। तो वो शहर जो आएगा उसका जो आंसर है भीनमाल। भीनमाल के अंदर प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसोंग राजस्थान के शहर में रुके थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला बस्तर नगरी के विख्यात में है। तो बस्तर नगरी आ जाएगा भीलवाड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा है वो है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन कहां पर होता है। तो सबसे ज्यादा जो धनिया होती है राज्य में वो कहां होती है, वो होती है 12 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। तो चांद बावड़ी आपसे पूछे कहां स्थित है, तो वो है आभानेरी। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। तो मंडावा पूछे किस लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के कारण। इसका ऑप्शन है ए। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां होता है। जो नमक होता है वो सांबर झील में होता है, लोनकन झील में, डीडमाना में। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 162 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है।
उदयपुर के अंदर कौन सी झील नहीं है? फतेह सागर भी है, उदय सागर भी है, पिछोला भी है। तो जो नहीं है वो है राजसमंद। राजसमंद झील क्या है? राजसमंद जिले के अंदर आपको मिलेगी। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न जो पंक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे पियो सरानी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है सलह कंवर का। तो किसकी प्रसिद्ध है? सलह कंवर। ए नंबर ऑप्शन। 164 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। तो भील जाति का जो लोक नाट्य है वो कौन सा है? गवरी। गवरी। जंतर मंतर क्या है? तो अगला 165 नंबर क्वेश्चन है, जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर आपको क्या मिलेगा? एक वेधशाला है। क्या है? एक वेधशाला है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है जयपुर के अंदर। थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है। थुंडी कहां पर जाता है? सिर पर। तो सिर इसका क्या आ जाएगा? आभूषण। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है? उसका ऑप्शन है गले में। कहां पहना जाता है? गले में। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। तो वो थे लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। इसका ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का जो विलय में हुआ था वो कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। लूणी बेसिन के विस्तार वाले जिले, जो लूणी नदी का जो विस्तार है वो एक तो जालोर, पाली, सिरोही। इसमें आपको मिलेगा जालोर, पाली, सिरोही। देखो लूणी नदी राजसमंद में नहीं बहती है ना उदयपुर में, इधर आ जाएगा भीलवाड़ा, टोंक। ये भी आपका आंसर गलत रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो इसमें जैसलमेर के अंदर लूणी नदी का भाव क्षेत्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए। नवीन बरखान बालका स्तूप। नवीन बरखान बालका स्तूप जो वायु घाटियां पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? वो सिखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन, सिखावटी क्षेत्र में आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार समतुल्य क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आहू परवन, आहू परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां हैं? वो है काली सिंधु। काली सिंधु नदी की क्या आ जाएंगी? सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल नदी हड़ौती गांव में किस नदी पर मिल जाती है? जो मोरेल नदी है हड़ौती गांव में किस नदी पर मिलेगी? उसका जो आंसर है बनास नदी। ए नंबर ऑप्शन। राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म, कौन सी जो किस्म है तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उसका आंसर है निकोटिना डुबेकम। ए नंबर ऑप्शन। 177 का देखो, राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मिर्च उत्पादन का वाले जिले कौन से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक थीम्बिया महल है, एक थीम्बिया महल किस स्थान पर स्थित है? एक थीम्बिया महल किस स्थान पर स्थित है? वो आपका रहेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका राइट आंसर। 179 का प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पहलो पहली उपाधि धारण की? वो आंसर आपका रहेगा सी, नरभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ? नीमचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ? तो आपसे पूछेगा वो रियासत कौन सी थी? अलवर। इसका आंसर ए। तमच्चा शाही, मदन शाही, कटारा शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या है? तो वो क्या है? रियासत में प्रचलित सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर सी, रियासत में प्रचलित सिक्के हैं।
182 नंबर क्वेश्चन है, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया है? किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया है? तो उसका आंसर क्या आएगा? बी, महाराजा उदय भानसिंह को। महाराजा उदय भानसिंह को। रावण की चंवरी कहाँ स्थित है? रावण की चंवरी वह मंडोर, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले थे? तो सबसे प्राचीन सभ्यता कहां पर मिले थे अवशेष? कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडिया। डोडिया क्या है? तो इसका डोडिया का मतलब क्या है? जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत का तांबे का सिक्का, ऑप्शन नंबर डी। 186 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया था? वो ब्रिटिश छावनियां कौन सी है? तो वो आंसर रहेगा आपका डी, ब्यावर एवं खेरवाड़। ब्यावर और खेरवाड़ ने क्या है इसमें भाग नहीं लिया था। 187 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? जो कालीबंगा प्रथम कहा जाता है सौती सभ्यता को। नेक्स्ट प्रश्न है 188 नंबर, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो वो किसके बने थे? कब बने थे? 1949 में। इसका आंसर क्या रहेगा? 1949, ए नंबर ऑप्शन। 189 क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो सफल है उसका क्या? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इसके लिए कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। 190 का मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र वो है जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहां हुआ? तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन समर्थन कहां हुआ था? वो हुआ था नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई? वो हुई थी 1959 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है? वो है जोधपुर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जोधपुर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 195, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25, बी नंबर ऑप्शन। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो उसका जो आंसर है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य करेगा पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर, ए नंबर ऑप्शन। नागौर मेला मुख्यतः, तो नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है।